मिटता है। गीता का 13वां अध्याय 34वां श्लोक। क्षेत्र क्षेत्र गयो देवरेव मंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृतिम मोक्षम च ये विदुर यान्ति ते परम। इस प्रकार जो ज्ञान नेत्रों से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के अंतर को विभाग को जान लेते हैं तथा कार्य कारणत्व सहित भूतों की प्रकृति से जो स्वयं के मोक्ष को स्वयं को अलग जान लेता है वो परम ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। मोक्ष कहीं प्रतिबंधित नहीं है। मोक्ष के स्वरूप का अज्ञान ही बंधन है। मोक्ष को बंधन को किसी ने डाला नहीं है तुम पर, अथवा दुख की निवृत्ति पर कोई बैंड नहीं लगा है। केवल नासमझी से ही दुख बनते हैं और हम दुखी होते हैं। बंधन मनते हैं, हम बंधनवान होते हैं। नासमझी हटी बंधन कटे, नासमझी हटी मुक्ति अपने हाथ की बात है। तो भगवान कहते हैं इस प्रकार जो ज्ञान नेत्रों से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के अंतर को अर्थात विभाग को जान लेता है तथा कर्म कारण सहित कार्य और कारण सहित भूतों की प्रकृति से स्वयं को जो मोक्ष के स्वयं के को अलग जान लेता है, मोक्ष स्वभाव को जो जान लेता है वह परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। ये बात बहुत ऊंची है। इसको सुनने वाले आश्चर्य श्रोता, सुनने वाला आश्चर्यकारक है। दुर्लभ वक्ता, इस बात का वर्णन करने वाले वक्ता भी धरती पे दुर्लभ है। ये ऐसी बात बता रहे भगवान। एक होता है क्षेत्र और दूसरा होता है क्षेत्रज्ञ। एक होता है खेत और दूसरा होता है खेत को जानने वाला। तो शरीर पंच भौतिक क्षेत्र है, कर्म करने का क्षेत्र है, भाव करने का क्षेत्र है, निर्णय करने का क्षेत्र है, यात्रा करने का क्षेत्र शरीर है। शरीर मन इंद्रियां ये सब पंच भौतिक शरीर आदि स्थूल पंचभूत है। मन बुद्धि ये चित्त अहंकार सूक्ष्म भूत है। ये दिखते हैं तो ये क्षेत्र है और जो देखता है वो आत्मा, मैं क्षेत्र क्या हूं। हाथ दिखता है, हाथ मुझे नहीं जानता, मैं हाथ को जानता हूं। सिर मुझे नहीं जानता, मैं सिर को जानता हूं। दुख मुझे नहीं जानता, मैं दुख को जानता हूं। सुख मुझे नहीं जानता है, मैं सुख को जानता हूं। तो मैं जानने वाला क्षेत्रज्ञ हुआ और जो जानने में आता है वो क्षेत्र है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। हम क्या करते, जो जानता है चैतन्य और जो जानने में आता है प्रकृति, दोनों को गुड़ गोबर कर देते हैं। इसलिए हम दुख से पार नहीं हो पाते। वास्तव में जिसको दुख छू नहीं सकता है वो हम है। जैसे स्वप्न दृष्टा की सत्ता से सौंपने की चीजें दिखती है और उस समय वो चीजें सच्ची लगती। रेलगाड़ी में बैठे हैं, अजमेर का दूध मिठा पी ले, आबू की रबड़ी खा ले, मुंबई का हलवा ले ले, वो सब सौंपने में रेल में बेचने वाले हाकर भी दिखते हैं। रेलवे स्टेशनें भी दिखती है। पकोड़े गरम गरम उबल रहे हैं, कढ़ाई भी दिखती है। पकोड़े लेने वाले के मुंह में पानी की कल्पना भी होती है, लेकिन होता है क्षेत्रज्ञ की सत्ता से, आत्मा की चेतना